निशा देखो, एसएससी की टोटल एग्जाम होने में टाइम तो लगता ही है। रोहिता, सी में कुछ भी नहीं कहा, सी में ये कहा है, ध्यान दो, देखो सी के लिए पढ़ो, यहाँ यहाँ जब पढ़ोगे ना तो ध्यान दो, देखो सी के लिए यहाँ पढ़ो, बोर्ड पर ध्यान देके यहाँ पढ़ो, देखो सी के लिए क्या कहा है। 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है तथा, यानी 8 महीने बाद ही सी व्यवसाय में शामिल होता है। तो 8 महीने बाद यदि शामिल होता है तो कितने महीने के लिए? हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही रेशियो में चेंज कर लो। 50, 45 और 70 को उसके बाद भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेश, 12 नहीं लेना ना टाइम? ठीक है लोकेश, ध्यान दो, देखो ए बी और सी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें टाइम का रेशियो 1, 2, 3, और ध्यान दो उनके प्रॉफिट का रेशियो 2, 3, 1। टाइम और प्रॉफिट का रेशियो पता है तो मनी का रेशियो क्या होता है भाई? प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। तो 2/1, 3/2 और 1/3 होगा। 6 से गुणा कर दें तो 12:9:2 हो जाएगा। 12:9:2 हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। एबीसी 1:2:3 में धन लगाए। प्रॉफिट का रेशियो 2, 3, 1। तो मनी का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। सोल्व कर लो तो 2, 3/2, 1/3। तो ध्यान दो, रेशियो सोल्व कर लेंगे। सोचो, पढ़ो। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, समझो। कह रहा है ए की मनी और टाइम की बात कर रहा है। ए ने मनी लगाई 1/4, समय लगाया 1/4 के लिए। बी ने मनी लगाई 1/5, समय लगाया आधे के लिए। सी ने मनी लगाई रिमेनिंग और समय लगाया कुल। बोलो यही दिया है क्या? बोल दो एक बार, क्या यही दिया है? ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, ए ने 1/4 रुपए लगाए, बी ने 1/5 लगाए, सी ने बाकी के रुपए लगाए। ए ने 1/4 समय के लिए लगाए, बी ने आधे समय के लिए लगाए, सी ने कुल समय। कुल जब फ्रैक्शन में होता है तो 1/1 होता है भाई। अब ध्यान दो, 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल यदि 20 मान लें, टोटल मनी, मनी कितनी मान लें? 20। तो 20 का 1/4 ये लगाएगा, 1/5 ये लगाएगा, 9 इन्होंने लगा दिए तो बचा हुआ 11 लगाएगा क्या? ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, 1/4 और 1/5 से 4 और 5 का एलसीएम अपन ने 20 मनी मान लिया। तो 20 का 1/4 इसने लगा दिया, 20 का 1/5 इसने लगा दिया, तो शेष किसने लगाया? सी ने। ऐसे ध्यान दो, 4 और 2 का एलसीएम मान लें 4, तो 4 का 1/4 1, 4 का 1/2 2, और 4 का 1/1 इतने रुपए। तो ये आपके पास मनी का रेशियो है, ये आपके पास टाइम का रेशियो है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट का रेशियो बता सकते हो क्या?
बोल दो प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हो क्या? क्या करोगे? मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम और मनी इंटू टाइम, तो रेशियो जाएगा 5, 8 और 44। बोलो जय श्री कृष्णा, समझ में आया ना? और याद रखो दोस्तों, कभी भी किसी भी स्टूडेंट को टीचर की बात से यदि बुरा लगता है, इसका मतलब आप स्टूडेंट नहीं, आप टीचर से बड़े हो चुके हैं। तो सबसे पहले अपने आप को नम्र बनाओ। कोई टीचर कुछ भी आपको कह रहा है तो आपके भले के लिए कहा है, ये याद रखो। पर कुछ लोग होते हैं जो बुरा मानते हैं हर बात का, उनको नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना? ध्यान दो, देखो वापस कहा है, ए ने 1/4 पूंजी लगाई, बी ने 1/5 पूंजी लगाई। 1/4 और 1/5 में 4 और 5 का एलसीएम 20 मान लें, तो टोटल पूंजी 20 का 1/4 भाग 5, 20 का 1/5 भाग 4 इन्होंने लगाया, तो बची हुई पूंजी कौन लगाएगा? सी। अब कह रहा है इसने 1/4 समय के लिए, इसने आधे समय के लिए, इसने कुल समय, कुल का मतलब एक, तो 4 का 1/4 एक, 4 का 1/2 2, 4 का 1/1 4, तो मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो होता ही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर है, फटाफट सोल्व करने की कोशिश करें। छत्तीस हजार पूरे वर्ष के हैं बेटा, पूरे वर्ष के हैं। उसने ओनली 3x लगाए हैं स्वामी जी, 3x लगाए हैं। इसलिए 3x की वैल्यू, x की वैल्यू 1,000, तो 3x की वैल्यू क्या होगी वही बतानी है। 36,000 नहीं बतानी है बेटा, 36,000 नहीं। बताओ फटाफट बताओ। सीजीएल आएगा जून तक, हो गया सीजीएल के एग्जाम में भी। कैलेंडर आ चुका है ना, उसमें देख लो। फटाफट देखो भाई, फटाफट देखो। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है। एबीसी बिजनेस शुरू करते हैं, ए 4 महीने के लिए निवेश करता है, ए 4 महीने के लिए निवेश करता है, यह है टाइम, और कुल लाभ का लेता है 1/8। बोर्ड पर ध्यान देना। और बी 6 माह के लिए निवेश करता है, बी 6 माह के लिए निवेश करता है और कुल लाभ का लेता है 1/3। और क्या है, सी 8 माह के लिए निवेश करता है और कितने रुपए निवेश करता है? 1560, तो रिमेनिंग प्रॉफिट लेगा। तो ए और बी ने पूंजी कितनी लगाई? सबसे पहले ध्यान दो, देखो ए बी सी के लिए टाइम का रेशियो निकालो। ए बी सी के लिए टाइम का रेशियो निकालो, 2 से कट रहा है तो 2, 3 और 4 होगा क्या टाइम का रेशियो? और मनी का रेशियो निकालना, तो ध्यान दो 8 और 3 का एलसीएम 24 ले लें क्या?
तो टोटल प्रॉफिट 24 में से इसको मिले 3, इसको मिले 8 और 3 11, तो इसको मिले 13। तो मनी का रेशियो निकालो, प्रॉफिट अपॉन और प्रॉफिट अपॉन टाइम। किससे काट दें? बोलो 12 से काट दें क्या? सॉरी, 12 से गुणा कर दें क्या? तो ये बनेगा 18, 12 से गुणा करने पर 32 और 12 से गुणा करने पर 39, ये बनेगा। अब ध्यान दो क्या दिया गया है, सारे स्टूडेंट ध्यान दो। 1560 वो है जो सी ने निवेश किया, तो इसका कितना गुणा है 1560? तो कहेंगे इसका 40 गुणा है 1560। तो ए और बी ने कितना निवेश किया, क्योंकि मनी का रेशियो है, तो 50 गुणा 40, और 50 गुणा 40 आपका आंसर हो जाएगा 2000। भाई साहब सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें। भाई साहब बोर्ड पर ध्यान देके सारे स्टूडेंट समझ लें। गुरुजी ध्यान दो, टाइम का रेशियो है 4 6 8 दिया हुआ है सीधा सीधा, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया। ध्यान दो, आपको जो दिमाग लगाना था वो प्रॉफिट पे लगाना था। 1/8 इसने ले लिया, 1/3 इसने, तो बाकी बचा हुआ सी लेगा। 3 और 8 का एलसीएम 24 ले लो। 24 का 1/3, 24 का 1/3 8, 8 और 3 11 हो गया, सबका 24 होना चाहिए सम, तो 13 इसको मिलेंगे। ध्यान दो 13 कहां से आया? जब टोटल प्रॉफिट 24 में से 11 इन्होंने ले लिया, तो बची हुई वैल्यू 13 हुई। ठीक है भूमि और विकास। और ध्यान दो, जब आपको मनी का रेशियो चाहिए, तो मनी का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो अब 12 से गुणा कर देंगे तो मनी का रेशियो आ गया। 39 की वैल्यू दे रखी है और 50 की वैल्यू पूछ रहा है। कोई भी बात यदि मैथ्स की पढ़ाई हुई नहीं समझ में आए, तो आप 2 बार 4 बार 5 बार समझ सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो। अरे इतना क्या कर रहे हो, इतना क्या कर रहे हो, बोर्ड पर ध्यान दो। ए और बी ने मनी लगाई, किस रेशियो में लगाई? ध्यान दो, इसने 450 रुपए लगाए और इसने 300 रुपए लगाए, तो मनी का रेशियो 3:2 हो गया क्या? मनी का रेशियो 3:2 है और प्रॉफिट का रेशियो 2:1 है। तो ध्यान दो, टाइम का रेशियो बता सकते हो क्या? प्रॉफिट अपॉन मनी, प्रॉफिट अपॉन मनी। तो रेशियो आ जाएगा 4:3, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और ध्यान दो, पहले व्यक्ति का टाइम तो कुछ नहीं, इसका मतलब 12 महीने है क्या? भाई पहले व्यक्ति का टाइम के बारे में बात ही नहीं की, इसका मतलब 12 महीने के लिए पैसे लगाए। तो 4 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू 9, इसका मतलब 9 महीने के लिए लगाए। तो कितने महीने बाद लगाए? तो हम कहेंगे आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। बोलो आए क्या बात समझ में? ठीक है बेटा। वापिस ध्यान दो, आपको पता है इसने इतने रुपए लगाए, इसने इतने, इसका मतलब मनी का रेशियो पता लग गया। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, तो प्रॉफिट में मनी का भाग देते ही टाइम का रेशियो आ गया। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो। इसका टाइम गिवन नहीं है, बट समझना पड़ेगा। इसके टाइम की बात नहीं की, इसका मतलब इसके 12 महीने हैं, तो इसके 9, और 9 महीने के लिए पैसे लगाता तो कितने महीने बाद लगाएगा? देखो अगला क्वेश्चन।
भूषण, स्वामी जी, रेखा, मोहित, योगेंद्र, मनीष, ध्यान दो। आप कह रहे हो ए ने 450 रुपए लगाए, बी ने 300 रुपए लगाए, इसने 450, इसने 300। तो बोलो मनी का रेशियो 3:2 है क्या? और प्रॉफिट का रेशियो 2:1 दे रखा है। तो टाइम क्या होता है? प्रॉफिट में मनी का भाग देने पर आ जाता है क्या? तो प्रॉफिट में मनी का भाग दो, टाइम का रेशियो आ गया। और क्या है, बी ने कितने महीने बाद लगाए? तो ध्यान दो, ए का हमें पता है कुछ नहीं कहा, यानी इसके पैसे 12 महीने के लिए हैं। एक के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब इसके पैसे 12 महीने के लिए हैं। तो एक की वैल्यू, यदि 4 की वैल्यू 12 तो एक की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू 9। तो आफ्टर 3 महीने। ध्यान दो ये सर, ए ने बी से 600 रुपए अधिक लगाए, बी का धन 5 महीने के लिए लगा, ए का धन 4 महीने के लिए लगा। तो टाइम का रेशियो पता लग गया, प्रॉफिट का रेशियो पता कर लो, भाग देने पर मनी का रेशियो आ जाएगा। क्या ऑप्शन नहीं है मेरे भाई? ऑप्शन ये रहा 3। यहां ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज लगा दो। ध्यान दो, देखो टाइम का रेशियो कहा है यहां से, बी ने 5 महीने के लिए लगाए, ए ने 4 महीने के लिए, टाइम का रेशियो आ गया। ध्यान देना, 528 रुपए आपके पास टोटल है, जिसमें से एक को 48 रुपए ज्यादा देने हैं। ध्यान दो, एक मदर के एक लड़का और एक लड़की है, आपकी माँ के एक लड़का और एक लड़की, यानी आप और आपकी बहन, या आप और आपके भाई हैं। वो चाहती है कि जो लड़की है उसको 48 रुपए अधिक दे 528 में से, और दोनों के सामने दे। कैसे पॉसिबल है? तो 528 रुपए निकाल के लाएगी, जिसको 48 रुपए अधिक देने हैं वो पहले मुट्ठी में रख लेगी। वो 528 रुपए निकाल के लाएगी, ठीक है, जिसमें से 48 अधिक देने हैं तो उनको मुट्ठी में रख लेगी। और मुट्ठी में रखने के बाद कहेगी कितने रुपए है मेरे पास? 480। दोनों बहन भाई बराबर बराबर ले लो, दोनों बहन भाई बराबर बराबर कर लो, तो 240 240 बराबर बराबर कर लिए। अब जैसे ही भाई गया, उसने बहन को 48 रुपए अधिक जो देने थे वो दे दिए। इसका मतलब एक को 288 रुपए मिले और एक को 240 रुपए मिले। तो 528 को जब बांटा तो 288 और 240 मिले, 48 से काट दो तो रेशियो आ जाएगा 6:5। ठीक है। अब ध्यान दो, देखो प्रॉफिट का रेशियो पता है, टाइम का पता, तो भाग दो। ये बनेगा 3/2 और ये बनेगा 1, यानी दोनों की मनी का रेशियो आ जाएगा 3:2। और 600 जो है वो दोनों के डिफरेंस, एक की वैल्यू है, 5 की वैल्यू चाहिए, दोनों का एक साथ चाहिए, ए और बी का। इंडिविजुअली हटा दो यहां से, ए और बी का चाहिए इतना ही कर लो। ठीक है, तो ए और बी का एक साथ चाहिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बोलो आगे क्या समझ में? चलो तो अब बताओ क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बात करनी है आपको, कोई और वो बताओ। कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ और हो? बोलो फटाफट। राज पढ़कर ला सकते हैं, फर्स्ट रैंक तो पढ़े, और ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम 10 बार रिवाइज करें हर बात को। जितना पढ़ रहे हो उसको 10 बार रिवाइज करो, फिर रैंक 1 आ जाएगी। सुनील, डी डी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 ये कल करवाएंगे, छोड़ दो अभी। 18 को फोर्थ पेपर के लिए जा रहा हूं, आशीर्वाद रखना। कंफर्म है, मेरा आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ हमेशा है बेटा, हमेशा रहेगा। 12 क्वेश्चन में 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 12वें में 3 आएगा आंसर, ठीक है, सही है आपका। अरे 12 महीने में से 9 महीने के लिए पैसे लगाए तो 3 महीने तो बचे ना फिर। एफ का 15 और 21 करवा देंगे।
कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो एज में वापस देखो उन क्वेश्चंस को भूषण। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है उसको वापस देखो, 2 बार करो 3 बार करो, प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर कैसे रहेगी प्रॉब्लम? थैंक यू अनिवन भाई, थैंक यू। सीटी अभी नहीं होगा, सीटी 2020 में कोई एग्जाम के लिए नहीं होगा, सीटी 21 से सोच रहे हैं अभी। 20 में कोई सीटी नहीं है, सीटी का कोई माहौल नहीं है, सीटी की बात ही मत करो, पढ़ाई करो अपनी। स्वामी जी प्रत्येक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन करने चाहिए आपको डेली। लोकेश उसके लिए क्लास रखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी 1-2 दिन 5 दिन बाद मैं बता दूंगा, आप ध्यान रखना अपनी क्लास का। चलो तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ध्यान रखा करो, ऐसे बात किया करो, बीच में कमेंट मत किया करो बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, ख्याल रखना, पढ़ाई करना।